तो आज हम सीखने वाले हैं सोरा एआई। तो सोरा एआई एक बहुत ही एडवांस टूल है जो इमेज और फोटो जनरेट करता है और वो एक चैट जीपीटी का ही मतलब आई मीन ओपन एआई का ही टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो सोरा एआई ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे बेस्ट आसान रास्ता है, आप चैट जीपीटी तो यूज करते ही है, तो उसको ओपन कीजिए। इसमें यहाँ पर सोरा का डायरेक्ट रीडायरेक्ट टूल है। तो मैं यहाँ से जैसे ही सोरा पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सोरा ओपन हो जाएगा और मुझे यहाँ पर बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ से लेट्स से अगर फिल्टर में इमेजेस सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर इमेजेस, और मैं अगर वीडियो सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सोरा में जो भी जनरेट किए गए सारे वीडियोस मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरीके से, राइट। तो अगर कभी आपके पास इतना बजट नहीं है और इतना टाइम नहीं है शूट करने का कुछ कुछ चीज़ें, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कि यस क्लाउड है, तो क्लाउड का इस टाइप का लिखा हुआ ग्राफिकली बनाना मतलब बहुत ही हार्ड है और बहुत ही टाइम और अपना टैलेंट कंज्यूम करता है। तो उसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, सोरा से इस टाइप का कोई भी वीडियो और या फिर फोटो इस तरीके से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ऐसे हाइपर रियलिस्टिक भी हम वीडियो फोटो और वीडियो बना सकते हैं, राइट। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको बना देता मतलब दिखाकर डिजाइन करके दिखा देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम एक एक्सप्लोर मतलब यहाँ पर हमारी जो भी एक इमेज है वो मैं ट्राई करता हूँ डिजाइन करने का, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनरेट जनरेट एन image of an elephant walking on black big pipe in natural jungle background। तो मैं यहाँ पर रेशियो सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे इमेज जनरेट करना है और कितने वर्जन चाहिए, तो मुझे फिलहाल एक वर्जन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर एड टू क्यू आ गया है और जो भी मेरा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर अभी बन रहा है। ओके, तो तब तक मैं आपको एक दूसरी भी चीज़ दिखा देता हूँ कि दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं। इमेज जनरेट तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर एक मर्ज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल ये दो है, इन दोनों को मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ merge this man in merge this artist in this party background। ओके, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ और इसको मैं दे दूंगा। जैसे ये दोनों अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर रिमिक्स का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं, ये एलिफेंट का जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है, मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मिनट देख लेते हैं कि जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो मैं यहाँ से रिमिक्स कर दूंगा ताकि वो एक पेंडिंग टास्क में, पेंडिंग क्यू में चला जाए, राइट। तो ये मेरा आर्टिस्ट का फोटो और यहाँ पर मैं स्पेलिंग करेक्टर देता हूँ, तो बैकग्राउंड और आर्टिस्ट दोनों हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो ये मुझे रिमिक्स करके देगा। तब तक हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए एलिफेंट का, तो ये जो मेरा इमेज था वो एक्चुअली इसने जनरेट कर दिया है। तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये मेरा इमेज जनरेट करता है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या पता है, ये एकदम हाइपर रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर शेडो आना, फिर यहाँ से ग्लो आ रहा है, तो हाथी का भी इस साइड ग्लो है और इस साइड थोड़ा डार्क वर्जन है, राइट। ऊपर से भी लाइट आ रही है तो ऊपर लाइट है, तो पाइप भी यहाँ ऊपर से लाइट है, इस साइड से ब्लैक है। और यहाँ पर देखिए इसका शेडो एकदम एक्यूरेट है, पाइप ऐसे जा रही है और नीचे में कुछ ऐसा खाई जैसा भी दिख रहा है और जंगल भी जिस जैसा मुझे चाहिए था उस टाइप का आ रहा है। तो अगर मैं इसमें प्रॉम्प्ट एडिट कर सकता हूँ, कुछ सनी बैकग्राउंड और कुछ लेक और उस टाइप का भी मैं व्यू ले सकता हूँ। अब लेट्स से मेरी कंपनी ये पाइप बनाती है, तो मुझे बस कुछ नहीं, मेरी कंपनी का यहाँ पर वाटरमार्क छोड़ देना है कि दिस इज लेट्स से टीडीएल पाइप्स। तो मैं यहाँ पर टीडीएल पाइप्स लिख दूंगा बड़ा सा, ताकि दिखे कि ये टीडीएल की पाइप्स है। और इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि हाथी बहुत ही वजनदार है फिर भी हमारी पाइप स्ट्रॉन्गेबल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोर स्ट्रॉन्ग और समथिंग समथिंग। तो ये मेरी ग्राफिकल पोस्ट में इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, आपका जो क्रिएटिव माइंड है उसको यूज करना है, राइट। इस तरीके से अलग अलग मैं चीजें कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेशियो सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे स्क्वायर में पोस्ट चाहिए या फिर जो मेरा रेशियो है विड्थ में 3 और 2, तो इस तरीके का अलग अलग रेशियो मुझे किस तरीके से करना है वो मैं चूज कर सकता हूँ।
यहाँ से मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ, मुझे 2 वर्ज़न चाहिए या फिर 1 वर्ज़न चाहिए, तो वो सब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट? और ये सब तो मुझे भी नहीं पता कि ये सोरा का कौन-सा वर्ज़न सिलेक्ट करें, राइट? तो उसमें जो है वो ही रहने दें। और यहाँ से आपको इमेज जनरेट करना है या वीडियो, अगर आप वीडियो सिलेक्ट करते हो तो आपको सोरा का प्रीमियम लेना पड़ेगा, और अगर आप इमेज जनरेट करते हो तो इमेज फ़िलहाल के लिए फ्री है, राइट? और आपने जो भी जनरेट किया है वो माय मीडिया में दिखेगा। उसमें आप अगर आपको ये पसंद है, इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप किसी भी अगर आपको पसंद है उसको आप फ़ेवरेट में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेस है, तो जो आप जनरेट करते हो उसको आप अगर उड़ाना है तो आप ट्रेस में जा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मेरा जो आदमी मतलब मेरा ये जो मेरा ह्यूमन था, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो मेरा ह्यूमन था उसका पीएनजी था। तो फिलहाल इसका टोन देखोगे तो थोड़ा व्हाइटिश टोन है, और इसमें देखोगे तो पार्टी वाला टोन आ गया। और मैं यहाँ पर आपको दोनों डाउनलोड करके बाजू-बाजू में दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, और ये देखिए। देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, कि ये वाला जो इमेज है वो एकदम बेसिक सा है, इसके इसमें इतनी डिटेल्स नहीं है, और ये देखिए इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड करी गई है, कलर में चेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पीछे बहुत सारी लाइट है, या तो वो इसके सर पे बहुत यहाँ पर लाइट्स आ रही है, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दिया गया है, और यहाँ पर ग्लो भी ऐड कर दिया है कि इसका फेस इस तरीके से होगा। तो आपको किसी भी पार्टी बैकग्राउंड में या फिर किसी को इस तरीके से ओरिजिनली एडिट करके रखना है, तो आप आराम से रख सकते हैं, राइट? तो ये है सोरा का बेस्ट यूज़। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, राइट? और अगर आपको कोई फुटेज चाहिए तो आप फुटेज यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे कोई फुटेज चाहिए कि जो कैफ़े का हो, तो आप अपने वीडियो में अगर कोई कैफ़े कैफ़े के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, तो कैफ़े की वीडियो में आपको कोई शॉट चाहिए, आप यहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हैं, राइट? ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अलग-अलग कैफ़े का जो शॉट्स है, वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो मैं अब यहाँ पर कैफ़े की जगह पे कैफ़े इंटीरियर, तो मैं कैफ़े इंटीरियर लिखूँगा, तो मुझे कैफ़े का जो इंटीरियर होगा, उसके वीडियोज़ मिल जाएँगे। इस तरीके से देखिए, ये वाला बहुत मस्त है ना? ये देखिए, ये देखिए, तो मुझे इस टाइप के अगर शॉट्स चाहिए, देखिए ये वाले, तो मुझे इस टाइप के अगर कुछ शॉट्स चाहिए तो मैं डायरेक्ट ये से सोरा में से उठा सकता हूँ। मुझे पर्टिकुलरली कोई शूट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-मोटे मैं इस तरीके से डायरेक्टली बना सकता हूँ, राइट? और आप अपना फ़ोटोज़ डाल के उसको भी वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप आपको सोरा के बारे में पता चल गया होगा, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो आपका टास्क है, आपकी फ़ील्ड और आपकी जो एजेंसी है, मतलब आपकी जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप सोरा का यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये सब हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैटजीपीटी के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मैं यहाँ पर पूरा एआई के टूल्स का जो पूरा हम ये कोर्स लेकर आ रहे हैं, उसका मैं प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से सब चीज़ें काम करती है, राइट? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।